दोनों चिड़िया के 3 अंडे थे और आज उन तीनों अंडों से 3 सुंदर सुंदर सी बेटियां निकली थीं। मम्मा चिड़िया बहुत खुश थी। बच्चों, आप घोंसले में बैठो और मैं पड़ोसियों को मिठाई देकर आती हूँ। मम्मा, मिठाई? वो किस खुशी में? आपके अंडों से सुरक्षित बाहर आने की खुशी में बच्चों। फिर मम्मा चिड़िया अपनी पड़ोसन गोरी कवि के घर मिठाई लेकर जाती है। गोरी बहन, मैं आपके लिए मिठाई लेकर आई हूँ। मिठाई? बेटे निकले हैं ना आपके अंडों से, ये मिठाई उस खुशी में है क्या? नहीं, मेरे तीनों अंडों से 3 बेटियां निकली हैं। पागल चिड़िया, बेटों की मिठाई तो हर कोई बांटता है और तुम हो कि बेटियों की मिठाई बांट रही हो। इस जमाने में बेटियां बेटों से कम नहीं है। तुम देखना गोरी, मेरी बेटियां बड़ी होकर बेटों से ज्यादा कामयाब पक्षी बनकर दिखाएंगी। मेरे 3 बेटे हैं, बड़े होकर एक एक दाना भी लाएंगे तो 3 दाने घर आएंगे और तुम्हारी 3 बेटियों का तो पेट ही भरना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए। गोरी, तुम ये मिठाई रखो, ये तो समय ही बताएगा मेरी बेटियां कामयाब पक्षी बनती हैं या फिर तुम्हारे बेटे। चिड़िया अपने घर चली जाती है। दिन गुजरते गए और मम्मा चिड़िया अपनी बेटियों को जिंदगी गुजारने के रीत रिवाज बताती रही। सुनो मेरी बेटियों, बिना मेहनत के कुछ हासिल नहीं है। अच्छे समय में बुरे का ध्यान रखना और हमेशा कोई भी काम करने से पहले सोच लेना कि वो काम अच्छा है या बुरा, और बुराई से हमेशा दूर ही रहना। मम्मा, हम उड़ना कब सीखेंगी? आज मैं अपनी बेटियों को उड़ना सिखाऊंगी। उधर गोरी कवि भी हर समय अपने बेटों को ठोंस ठोंस कर खिलाती रही। कौवा और कवि अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों का भोजन चोरी करते, कमजोर पक्षियों पर जुल्म करते थे। पापा, आज मेरा मिठाई खाने को दिल कर रहा है। और पापा, मैं चावल खाऊंगा आज। मम्मा पापा से कहें मेरे लिए आज खिलौना लेकर आए। ले आएंगे, आपके पापा आपके लिए सब कुछ ले आएंगे। गोरी कहाँ है? वो मेरा चाकू कहाँ है? भतीजी, लो और अपना ध्यान रखना। कालू कौवा घर से निकलता है। वो सीधा बड़े पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। जंगल में कोहरे की वजह से बहुत दूर तक दिखाई नहीं देता था, इसलिए जैसे ही ऑटो कालू कौवे के करीब आता है, कालू कौवा उसे रोक लेता है। कहाँ जाना है जी आपको? चुप कर जाओ, अगर दोबारा बोले तो सीधा चाकू मार दूंगा। सब निकालो, जो है वो निकाल दो। हरियाली तोती के पास तो सोने की चेन थी। वो जल्दी से उतार कर कालू कौवे को दे देती है और चाचा छमछम तो रोए जा रहा था। चोर जी, मेरे पास पैसे नहीं है। जो थे मैंने उन पैसों का ऑटो में पेट्रोल डलवा लिया था। डाकू कालू कौवा चाचा छमछम से एक लगाता है और बुलबुल से पैसों वाली थैली लेकर वहाँ से भाग जाता है। मेरा बेटा बीमार था, मैं अपने बेटे के लिए दवा लेने जा रही थी। वो चोर मेरा पैसों वाला थैला लेकर भाग गया। चलो, मैं आप सबको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कालू कौवा मिठाई की दुकान पर जाता है और वहाँ से मिठाई लेता है। फिर वो चावल लेता है और फिर खिलौनों की दुकान से अपने छोटे बेटे के लिए खिलौने लेता है। कालू जी, क्या बात है? आज तो खुले ही खर्चे हो रहे हैं। कबूतर, जो कमाता हूँ अपने बच्चों के लिए ही तो कमाता हूँ, तुम्हारी तरह मैं कंजूस नहीं हूँ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। सब बच्चे लंबी सांस लें और अपने पंख फैलाकर छलांग लगाएं। और छोटी, आप मेरे साथ साथ ही रहना। चिड़िया की तीनों बेटियां बहुत परजोश थीं। आज वो अपनी पहली उड़ान भरने वाली थीं। मैं आगे जाऊंगी, मैं अच्छे से उड़ूंगी। ये तो अभी थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। फिर वो सब उड़ती हैं, कोई आगे तो कोई पीछे। सारा परिवार एक दूसरे का हौसला बढ़ा रहा था। मम्मा चिड़िया के लिए जिंदगी की ये सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी बेटियों ने पहली ही बार में उड़ना सीख लिया था। शाम को थकी हारी वो सब घर जाती हैं। मम्मा ने आज का दाना कल ही ढूंढ लिया था, इसलिए अब उन्हें दाने की चिंता नहीं थी। अब कल से मेरी बेटियां अपनी अपनी जिंदगी का फैसला करेंगी कि किसने कौन सा काम सीखना है। उधर कौवे भी एंजॉय कर रहे थे। गोरी चाचा छमछम का ऑटो था जिसे मैंने लूटा। फिर तो चाचा छमछम बहुत रोया होगा। वो तो बच्चों की तरह रो रहा था। पापा, जब कोई रोए तो क्या फिर उस पर रहम नहीं करते? नहीं बेटा, हमारे काम में रहम नहीं है, पत्थर दिल बनना पड़ता है। चिड़िया की एक बेटी घर बनाना सीखने का फैसला करती है और वो घर बनाने का काम सीखना शुरू करती है। और दूसरी बेटी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, मैं खेती बाड़ी करूँगी, मैं कपास उगाऊंगी। और तीसरी बेटी कहती है, मम्मा, मैं गरम कपड़े बनाने का काम सीखूंगी। मुझे विश्वास है मेरी बेटियां अपने अपने काम पर पूरा ध्यान देंगी। समय गुजरता गया और चिड़िया की बेटियां अपना अपना काम ध्यान से करती रहीं। एक दिन कालू कौवा उल्लुओं के घर चोरी करने गया था कि उल्लू उसे पकड़ लेते हैं और वो उसके चेहरे से कपड़ा हटाते हैं। ये तो पहाड़ों वाले जंगल का कालू कौवा है, इसे मारो इसे। उल्लू मार कर कालू कौवे के पंख तोड़ देते हैं
और उसे पहाड़ों पर फेंक देते हैं। मर गया, हाय मर गया, कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। गोरी तक खबर पहुंचती है तो गोरी कालू कौवे को पहाड़ों से उठाकर घर ले आती है। क्या जरूरत थी उन उल्लुओं के घर जाने की? अब इस जंगल में चोरियां करने से खर्चे पूरे नहीं होते, इसलिए मुझे दूसरे जंगल जाना पड़ा। तीनों बेटे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। पिताजी, अब घर का खर्चा कौन चलाएगा? तुम बड़े हो बेटा, ये बोझ अब तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। ना पिताजी, मैंने तो सोच लिया है, मैं अब सागर वाले जंगल में जाऊंगा। सुना है वहाँ कई और भी कौवे रहते हैं। मैं छोटा हूँ, छोटा मैं हूँ, तुम मुझसे बड़े हो। शर्म करो, तुम्हारे पिता के पंख क्या टूट गए? तुम सब आज ही उल्टी सीधी बातें करने लगे हो। फिर कौवे के तीनों बेटे घर से निकल जाते हैं। चिड़िया आती है। बहुत दुख हुआ कालू भैया, मगर तुम ये काम कब से कर रहे हो? पहली बार ही चोरी करने गया था मैं, पकड़ा गया, बहुत मारा मुझे, उन्होंने बहुत मारा। चाचा छमछम कबूतर के साथ कौवे के घर आता है। अच्छा ही हुआ कालू जो तुम्हारे पंख तोड़ दिए उन्होंने। जब तुमने मेरा ऑटो लूटा तो मुझे शक पड़ा था कि वो तुम ही हो, मगर मैं तुम्हारा चाकू देखकर चुप रहा। उसी दिन याद है ना, तुम मेरे पास खिलौने और मिठाई लेने आए थे। अब मालूम हुआ वो कमाई हराम की थी। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्तों, मुझे माफ कर दो। कोई भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। सब वहाँ से चले जाते हैं। छोटे, तुम अभी छोटे हो, तुम घर जाओ और माँ को बता देना कि मैं और भाई सागर वाले जंगल जा रहे हैं। हम अब उड़ सकते हैं और खुद से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। ऐसे कौवे के दो बेटे सागर वाले जंगल में चले जाते हैं और तीसरा घर लौट आता है। मम्मा, वो चले गए, वो हमें छोड़कर चले गए, मगर मैं यहाँ आपके पास ही रहूँगा। कालू, अगर उन बच्चों को हराम की कमाई ना खिलाई होती तो आज हमारे बच्चे हमारे काम आते। गोरी, इसमें दोष तुम्हारा ही है, तुम ही मुझे चोरियां करने भेजा करती थी। चिड़िया की तीनों बेटियां अपने अपने काम अच्छे से सीख लेती हैं। बड़ी बेटी अब घर बनाने का काम सीख चुकी थी। छोटी की कपास की फसल भी तैयार थी और उससे छोटी बूढ़ी फाख्ता से स्वेटर बनाना सीख रही थी। उनके घर में सुकून था। शाम के बाद गोरी कौवी रोती हुई चिड़िया के पास आती है। चिड़िया, चिड़िया, मुझे एक गरम कंबल दे दो। आज कालू के शरीर में ठंड से बहुत दर्द है। आज है या कल, न जाने कालू किस समय मर जाए। ये कंबल मेरी बेटी ने बनाया है, ये आप ले जाएं। और वो बात याद करना जब मैं तुम्हारे घर मिठाई लेकर गई थी। चिड़िया, वो बात तो मुझे सारी रात सोने नहीं देती। आपने सच ही कहा था। बात बेटे या बेटियों की नहीं होती, बात उनकी अच्छी प्रशिक्षण की होती है जो हम अपने बेटों की ना कर सके। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि बेटी हो या बेटा, उनकी तरबियत अच्छे से करें, उन्हें अच्छे और बुरे का फर्क बताएं। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में रहता था एक कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी। रात का समय था कि गोरी कौवी अपने पति से कहती है, कालू जी, ये हर समय तुम अपने मोबाइल फोन पर क्या करते रहते हो? जब से तुमने मोबाइल लिया है, जब भी घोंसले में आते हो, आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हो। गोरी, तुम सो जाओ, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। मैं दोस्तों से चैट कर रहा हूँ, मेरे तो पूरे 100 दोस्त बन गए हैं। मैं तो सो रही हूँ और तुम भी सो जाना, कल भोजन लेने भी जाना है। ऐसे गोरी कौवी सो जाती है और कालू कौवा फिर से अपने काम पर लग जाता है। वो तो हर समय रॉन्ग नंबर मिलाता रहता और किसी चिड़िया, किसी तोती या किसी कौवी की खोज में रहता। सोने से पहले 2 लगाता हूँ, आज अगर किसी का नंबर मिल जाए तो। हेलो, कौन हो तुम? ऐसी रात को क्यों तंग कर रहे हो? मैं कबूतर हूँ और कबूतरी से बात करना थी। क्या आप कबूतरी हो? मैं तेरी माँ बुड्ढी चील हूँ। मुझे सब पता है तुम्हारे जैसे आवारा का। किसी न किसी लड़की पक्षी का नंबर ढूंढने में ऐसे रॉन्ग नंबर मिला कर। सॉरी जी, ये तो रॉन्ग नंबर मिल गया। ऐसा कहते हुए कालू फोन बंद कर देता है। ना जाने मुझसे कोई फोन पर दोस्ती क्यों नहीं करती कभी। आज तक रॉन्ग नंबर रॉन्ग ही मिलता है, कभी तो किसी हसीना का मिल जाए। फिर जब आधी रात हो जाती है तो कालू कौवा सो जाता है। चिड़िया बहन, ये कालू बहुत खराब हो गया है। नदी पर आकर बैठ जाता है और जैसे ही कोई लड़की पक्षी नदी से पानी पीने आती है तो उसका मोबाइल नंबर मांगता रहता है। अभी उसकी पत्नी गोरी को नहीं पता। जिस दिन उसे पता चल गया तो फिर पिटाई होगी कालू की अपनी पत्नी से। कल मेरी कजन आई थी टीना नदी से पानी पीने। ये कालू कौवा तो ऐसा उसके पीछे लगा, कभी सीटियां बजाता था और कभी उससे बात करने की कोशिश करता था। वो तो बिना पानी पिए ही नदी से वापस चली गई। चिड़िया और तोता ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू कौवा भी आ जाता है।
कालू कव्वे, आप बूढ़े हो गए हो और इस उम्र में लड़के कव्वों वाली हरकतें आपको अच्छी नहीं लगती। मैंने क्या कर दिया है चिड़िया, जो ऐसे मुझे बुढ़ा बुढ़ा बोल रही हो? तुमने कल मेरी कजन को नदी पर छेड़ा था। अगर फिर से ऐसा किसी से किया तो हम गौरी को बता देंगे। मैं तो मजाक कर रहा था तुम्हारी कजन से और वो गुस्सा ही कर गई। तुम उसे देखकर सीटियां बजा रहे थे। ये कौन सा मजाक है? आइंदा से किसी लड़की पक्षी से ऐसा मजाक ना करना। ऐसा कहते हुए तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। कौवा तो कभी बूढ़ा नहीं होता, बस दिल जवान हो। थोड़ी देर यहाँ ठंडी छांव में बैठकर रॉन्ग नंबर ट्राई करता हूँ। अगर किसी हसीना का लग जाए तो आज शून्य 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 से पहले 8 लगाता हूँ। अगर तीर निशाने पर लग जाए तो फिर कौवा रॉन्ग नंबर मिलाता है। अरे ये नंबर तो मुझे कालू कव्वे का लग रहा है। देखूं तो क्या कहता है काला कव्वा। बोलो 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 ना, बोल क्यों नहीं रही हो? तो कालू जी लड़की पक्षी ढूंढ रहा है, इसे तो मैं उल्लू बनाता हूँ। जी जी, आप कौन है? मेरी मम्मा पास में है, जल्दी जल्दी कहो क्या बात करना है। वो कहना तो कुछ नहीं था, बस दोस्ती करना थी आपसे। आप कौन हो? मैं लूसी कबूतरी हूँ, सागर वाले जंगल से। परंतु मुझे तो दोस्ती किसी काले कव्वे से करना है। मैं एक कौवा ही हूँ, जवान कौवा, बहुत सुंदर कौवा, माँ कसम। मैं भी बहुत सुंदर हूँ और बहुत अमीर कबूतरी हूँ। अगर तुम कव्वे हो तो फिर तो हमारी दोस्ती पक्की हुई। मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट भी दूंगा और जो मांगोगी वही दूंगा। मुझे तो केवल मिठाई पसंद है। मैं अपने नौकर को कहाँ भेजूं मिठाई लेने? पहाड़ों वाले जंगल में नदी पर भेजो अपने नौकर को, मैं उसे दे दूंगा मिठाइयाँ। तो फिर बुलबुला आएगा, वो नौकर है मेरा, तुम उसे मिठाई दे देना। अगर तुम कहो तो मैं खुद ही आ जाता हूँ आपके घर। ना ना, अभी ऐसा ना करना। अगर अभी से पकड़ेगे तो हमारी दोस्ती आगे कैसे चलेगी? अच्छा अब ओके, मेरी मम्मा आ गई है। कालू के बच्चे, अब मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत करूँगा और फिर गोरी से मार पड़ती देखेंगे हम सब। आज लगा तीर ठीक निशाने पर, आखिर मिल ही गई मुझे भी दोस्त, वो भी कबूतरी। ऐसे ही शाम भी हो जाती है और कालू कौवा अपने घर चला जाता है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है मुझे। शर्म करो शर्म, मैं हवाओं से तुम्हें सीधा जमीन पर गिरा दूंगी। ये क्या गाने गाते फिर रहे हो? मेरे लिए तो कुछ लाए नहीं होगे तुम। ये मकई के दाने हैं, खा लो। तुम कितनी अच्छी हो गौरी, जो मेरे लिए भी भोजन ले आती हो। भोजन तो मैं ले आती हूँ, परंतु तुम सारी रात मोबाइल पर किससे बातें करते रहते हो? नहीं, मैं तो किसी से भी बात नहीं करता। वो कल नेटवर्क वालों की कॉल थी, बहुत तंग करते हैं। गौरी, घर में थोड़ी बहुत मिठाई पड़ी है। मिठाई तो पड़ी है, मेरी माँ लेकर आई थी कल, लो और खा लो। मैं तो रोज खाता ही हूँ। मेरा दिल था कि नदी पर जाकर गरीब पक्षियों में बांट दूं। ये क्या बात हुई? थोड़ी सी तो मिठाई है, किस किस में बांटोगे? किसी गरीब को देखकर दे दूंगा। ऐसा कहते हुए कालू वो मिठाई लेकर नदी पर चला जाता है। वहाँ तो बुलबुला बैठा हुआ था। क्या तुम्हें कालू कौवे हो? सागर वाले जंगल से लूसी कबूतरी ने भेजा है। मैं ही कालू कौवा हूँ और मिठाई लेने आए हो तुम मेरी दोस्त के लिए। लूसी मालकन ने मिठाई लेने ही भेजा है। मेरी मालकन बहुत सुंदर है। तुम तो भाग्यशाली हो जो मेरी मालकन से दोस्ती होगी तुम्हारी। बहुत अमीर है मेरी मालकन। उसकी आंखें कैसी हैं? नीली 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 आंखें हैं मेरी मालकन की। ऐसा कहते हुए बुलबुला वो मिठाई लेकर वहाँ से चला जाता है। लूसी, अब तो तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता, चलो बात करता हूँ। फिर कालू वही नंबर फिर से मिलाता है। मिठाई ले गया है मेरा नौकर क्या? लड्डू थे, बहुत मजे के लड्डू। लूसी, सच मानो मेरा तो सुबह से दिल ही नहीं लग रहा। जी कर रहा है कि उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ। कौवे जी, पक्षी उड़कर ही आते हैं, कौन सा पैदल चलकर आते हैं। अगर तुम ज्यादा ही जिद कर रहे हो तो क्या आ जाऊँ मैं? नहीं नहीं, मैं कल अपने नौकर के साथ नदी पर आ जाऊंगी, परंतु तुम मेरे लिए खाने को क्या लाओगे? जो मांगेगी मेरी दोस्त वही लाऊंगा। अच्छा तो फिर फल ले आना, जो मिल जाए। हम नदी पर बैठकर फल ही खाएंगे। क्या रात को बात होगी? ना ना, रात को कॉल ना करना, मेरी मम्मा मेरे साथ ही सोई होती हैं। अब कल नदी पर ही मिलेंगे। कबूतर ऐसे बात कर रहा था कि वहाँ चिड़िया आ जाती है।
अच्छा दोस्त, अब कल मिलेंगे, मेरी मम्मा आ गई है, बाय। अब तो जल्दी से कल हो जाए, मैं जल्दी जल्दी घर जाकर सो जाता हूँ। ऐसे सोते में रात जल्दी गुजर जाएगी और फिर कल मिलूंगा मैं अपनी दोस्त लूसी से। अरे कबूतर, ये क्या लड़कियों की तरह आवाज निकालकर किससे बात कर रहे थे? चिड़िया बहन, ये कालू ऐसे सीधा नहीं होने वाला, रोंग नंबर मिला मिला कर सबको तंग करता है। मैं तो आज सुबह से कबूतरी बनकर उससे बात कर रहा हूँ। बहुत खुश है कालू और कल नदी पर बुलाया है मुझे उसने मिलने। ऐसे ही बुलबुला भी मिठाई लेकर आ जाता है। तो क्या ये मिठाई कालू ने भेजी है तुम्हारे लिए? मेरे लिए नहीं, अपनी दोस्त लूसी के लिए। कबूतर भैया, आप लड़की बनकर कल नदी पर जाना और मैं पीछे गोरी को लेकर आ जाऊंगी। फिर देखेंगे कालू कैसे सीधा होता है। दूसरे रोज कालू गोरी से कहता है, गोरी, मैं ये अमरूद लेकर नदी पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ जाकर खा लूँगा ये अमरूद, और आज मैं आते हुए तुम्हारे लिए मीठे मीठे अंगूर भी लेकर आऊँगा। आज इतनी जल्दी नदी पर जाकर तुमने क्या करना है? करना क्या है, मुझे प्यास लगी हुई है, पानी पीना है। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। जैसे ही कालू वहाँ से जाता है, चिड़िया वहाँ आ जाती है। गोरी बहन, चलो आज कालू के पीछे ही नदी पर जाना है। चिड़िया, क्या हुआ? फिर चिड़िया गोरी को सारी बात बताती है। मैं भी कहूँ, कल से कैसे गाने गाता फिर रहा है ये कालू। फिर वो दोनों नदी की दिशा में जाती हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाओगी मेरी दोस्त, मेरी लूसी? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए मीठा मीठा अमरूद लेकर आया हूँ। और फिर कबूतर अपना मुंह कालू की दिशा में करता है। मिलो, आ जाओ, मिलो लूसी से, मैं ही लूसी हूँ। विश्वास नहीं तो मेरा नंबर मिलाकर देख लो। पीछे से गोरी और चिड़िया भी झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाती हैं। तो ये बात है, आज से तुम्हारा मोबाइल बंद और मैं बताती हूँ तुम्हें। ऐसा कहते हुए गोरी कालू की अच्छी पिटाई करती है। तुम्हें तो मैं देख लूंगा गंदे कबूतर। नहीं, तुम्हारी जान लूसी कबूतर। ऐसा कहते हुए सब हंसने लग जाते हैं। दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे थे। सब पक्षी बहुत खुश थे क्योंकि जंगल में बहार का मौसम था और किसी भी पक्षी को दाना ढूंढने में कोई परेशानी न होती। रानो चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी। वो एक दिन अपने बेटे के साथ दाना ढूंढ रही थी कि वहाँ एक तोता आ जाता है। चिड़िया बहन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ तोते, आप सुनाओ, आपके जंगल के पक्षी कैसे हैं और आप भी ठीक हो? हाँ चिड़िया, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं एक संदेश लेकर आया हूँ। बताओ बताओ तोते भैया, क्या संदेश है? हमारे जंगल में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं। कई दिन बारिश होने की वजह से हमारे जंगल में दाने की बहुत कमी हो गई है और बहुत सारे पक्षी भूख की वजह से मर गए हैं। और हमारे जंगल के राजा ने मुझे आपके पास भेजा है कि आप सब पक्षियों को बताओ कि कल बादल आपके जंगल की तरफ आ रहे हैं, इसलिए आप सब पक्षी दाना जमा कर लें। लेकिन तोते भैया, इतने कम समय में हम कैसे करेंगे ये सब? लेकिन रानो चिड़िया, आप सब पक्षियों को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा क्योंकि बारिश में दाना तो कहीं से भी नहीं मिलेगा। और फिर ऐसे कहते हुए वो तोता वापस चला जाता है। मम्मा, अब हमें समय जाया नहीं करना चाहिए, हम जल्दी से कबूतर और मिट्ठू को भी बता देते हैं और हम सब मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा दाना जमा कर लेते हैं। हाँ हाँ कुक्कू, हम ऐसा ही करते हैं। और फिर रानो चिड़िया और उसका बेटा कबूतर की तरफ चले जाते हैं। जल्द ही वो कबूतर के पास पहुंच जाते हैं और रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। रानो चिड़िया, तुम ज्यादा परेशान ना हो, अभी काफी समय है, हम शाम तक ढेर सारा भोजन इकट्ठा करेंगे। कबूतर भैया, आप भोजन ढूंढने जाओ और मैं मिट्ठू को भी बताती हूँ। और फिर रानो चिड़िया मिट्ठू तोते की तरफ चली जाती है। और फिर ऐसे सब पक्षी जल्दी जल्दी से समय जाया किए बगैर अपना अपना भोजन इकट्ठा करने लग जाते हैं। कालू भैया, आपको नहीं बताया मिट्ठू ने? मैंने से कहा तो था कि जाते हुए आपको भी बता जाए कि बरसात आने वाली है, कल से बारिशें शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्या करें? क्यों इतना शोर मचाती फिर रही हो तुम? गोरी, तुम गुस्सा ही कर गई। मैं ये कहने आई थी कि सब पक्षी भोजन इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी समय का फायदा उठाओ और जल्दी जल्दी से अपने घर में भोजन इकट्ठा कर लो। बरसात शुरू हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। रानो चिड़िया, आप जाओ और हम भी आते हैं आपके पीछे ही। और फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी, चले हम भी कुछ ना कुछ कर लेते हैं, ऐसा ना हो कि फिर इस दफा हमें बारिश में भूखे ही रहना पड़े। तुम्हें अच्छे से पता है कि आज मेरी तैयारी है अपने मैके वाले जंगल जाने की और तुम भी मेरे साथ जाओगे। माँ जी ने कोई जरूरी बात करनी है मुझसे। गोरी, पागल ना बनो, समय बहुत कम है, बरसात कल ही आने वाली है, हम फिर किसी दिन चले जाएंगे तुम्हारी माँ से मिलने। ऐसा कभी नहीं होगा,
गोरी अपना प्लान कभी नहीं बदल सकती। और भोजन की तो तुम चिंता ना करो, ये जो पक्षी इकट्ठे इकट्ठे फिर रहे हैं उसी से ही चुरा लेंगे हम अपना हिस्सा। पहले कभी किया है हमने भोजन जमा, जो आज करेंगे। और फिर ऐसे कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल चले जाते हैं और फिर बाकी सब पक्षी सारा दिन दाना इकट्ठा करते हैं। रानो, कौवा जी नजर नहीं आ रहे, मैं बता तो आया था उन्हें। मैं भी गई थी उनकी तरफ तो, लेकिन तोते भैया तुम्हें तो पता है उस जोड़ी का एक नंबर के फ्रॉडिये हैं। कहते थे तुम चलो और हम तुम्हारे पीछे ही आ रहे हैं। अगर रानो इस दफा उन्होंने भोजन इकट्ठा ना किया तो फिर आप ना हमसे कहना, हम नहीं देंगे उन्हें मांगने पर दाना। वो हर बार ऐसा ही करते हैं, काम करते नहीं है और मांगने आ जाते हैं। इन्हें कौन सा आता है कोई काम करना, इन्हें तो बस एक ही काम आता है और वो है मांगना। चलो छोड़ो उन्हें, अगर आना होगा तो आ जाएंगे, हम क्यों अपना समय जाया करें। और फिर रानो चिड़िया और तोता फिर से अपने काम में लग जाते हैं। शाम के कौवा और गोरी कौवी भी अपने घर वापस लौट आते हैं। अगर बारिश शुरू हो गई तो हमने भी ठान ली है, इस दफा हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे। जाओ जाओ मोटी चोंच वाले तोते, हम पहले कौन सा तुमसे मांग कर खाते हैं। बड़ा तूफान आने लगा है ना, जो हमें डरा रहे हो। मम्मा, ये कालू कौवा तो कोई काम नहीं करता, लेकिन वो खाता कहाँ से है। आप तो हर समय कुछ ना कुछ करती रहती हो। बेटा, ये कालू शुरू से ही ऐसा है और ऊपर से उसे पत्नी भी उससे 2 हाथ आगे मिल गई है। हर समय किसी के भोजन पर ही नजर रखते हैं। वो दोनों माँ बेटा ऐसे बातें कर रहे होते हैं, बादल जोर से गरजता है और फिर साथ ही तेज बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा मम्मा, बारिश आ गई। मम्मा, मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है। मेरे पास आ जाओ मेरे बच्चे, बारिश मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। जब मैं छोटी सी थी तो मैं ऐसे मौसम में अपनी मम्मा से कहानियाँ सुना करती थी। मुझे भी सुनाओ ना मम्मा कोई कहानी। और फिर रानो चिड़िया अपने बेटे को कहानी सुनाने लगती है और वो ऐसे ही बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो गई थी, लेकिन बारिश और भी तेज थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में बैठे बारिश का मजा ले रहे थे। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुनो जी, अगर ज्यादा गुस्से नहीं हो तो मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो, लगता है भूख ज्यादा ही लग गई है। कालू, बारिश तो सच में आ गई। मैंने सवेर से कुछ नहीं खाया, बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन अब तो भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा है। देखो कैसे मेरा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है भूख के कारण। क्या करूं, अब तुम ही बताओ। मैंने तो कहा था तुम्हें कल कि भोजन ढूंढ लाते हैं, लेकिन तुम तो अपनी जिद की बहुत पक्की हो। अब ऐसे करो, तुम जाओ रानो चिड़िया के पास, मैं तो जाऊंगा नहीं और ना ही रानो चिड़िया मुझे कुछ देगी। तुम चली जाओ, शायद तुम्हें कुछ मिल जाए। तो फिर जाऊं मैं? देगी नहीं तो खाली तो लौटोगी ही, एक बार जाकर तो देखो। और फिर ऐसे गोरी कौवी रानो चिड़िया की तरफ चली जाती है। रानो रानो, रात फिर से आ गई है। मैंने तो सोचा था कि बारिश रुक जाएगी शाम तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भोजन चाहिए होगा तुम्हें। मैं तुम्हें ज्यादा शर्मिंदा नहीं करूंगी, लेकिन इतना कहूंगी कि बस थोड़ी सी शर्म कर लिया करो, ज्यादा ना सही तो। रानो, वो तुम्हारे भाई के पेट में दर्द हो रहा था भूख के कारण, इसलिए आ गई मैं तो। अगर नहीं है तो चली जाती हूँ मैं। और फिर रानो चिड़िया थोड़े से दाने गोरी को दे देती है। मेरे भाई को मेरा संदेश भी देना और कहना कि तोते और कबूतर को ना बताए कि मैंने फिर से उसकी मदद की है। वो बहुत गुस्से में है तुम दोनों पर, मैं कह दूंगी। और फिर गोरी कौवी वहाँ से भाग जाती है। ये जो रानो की बच्ची है ना, चीज देती है लेकिन भाषण बहुत सुनाती है। अब चुप करके खा लो, अगर ना देती तो फिर क्या कर लेती तुम उसका। और फिर ऐसे वो दोनों थोड़ा थोड़ा दाना खाकर सो जाते हैं। मम्मा, कल रात से बारिश हो रही है, अब तो पूरे जंगल में पानी ही पानी हो गया होगा। हाँ बेटा, ऐसे मौसम में जो अनाज बारिश में भीग जाए वो भी खाने लायक नहीं रहता, इसलिए हमेशा बारिशों के लिए भोजन जमा रखो। जब भी बारिश होती थी तो मेरी माँ मुझे यही बात बताया करती थी। मम्मा, ये क्या है? बेटा, ये फंदा है, मैंने भोजन के पास लगा रखा है। ऐसे मौसम में चोर भी बहुत होते हैं, ऐसा ना हो कि हमारा भोजन ही कोई चुरा ले जाए। ये ठीक किया आपने। और वो ऐसे ही सो जाते हैं। दूसरा दिन भी ऐसे ही गुजर जाता है और कौवा और कौवी फिर से भूखे होते हैं। गोरी, कितना भोजन पड़ा था रानो के घर में? ढेर सारा। मैंने ढेर सारा भोजन देखा कल रानो के घर। कालू, अगर मेरी मानो तो आज रात सारा ही चुरा लाओ। तुम्हें कैसे पता चला? मैं ऐसा ही करने वाला हूँ। हम दोनों का दिमाग एक जैसा ही है ना, इसलिए। और फिर जैसे ही रात गहरी होती है, कालू चुपके चुपके से रानो के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की से देखता है कि रानो और उसका बेटा सोए हुए होते हैं। वो बहुत मुश्किल से खिड़की में से अंदर घुस जाता है और सीधा भोजन के पास जाता है। वो जैसे ही अपनी चोंच में भोजन उठाता है, उसकी गर्दन फंदे में फंस जाती है
और साथ ही राणा चिड़िया की आंख भी खुल जाती है। कुक्कू की तो कालू को फंदे में फंसा देख हंसी ही नहीं रुक रही थी। चुरा लो, तुम जैसे चोरों का इलाज मैंने कर रखा है। रानो बहन, एक बार माफ कर दो, फिर से ऐसा नहीं करूँगा। मेरा दम घुट रहा है, प्लीज मुझे बचा लो। और फिर रानो उसे फंदे से निकालती है और उसे एक सिक्का गंदम का देते हुए कहती है, कालू भैया जाकर गोरी से मरहम पट्टी लगवा लेना गर्दन पर। और वो माँ बेटा